कबीर। अब तो कबीर, आमिर ने हमारे मिशन में हमारा साथ दिया, अलीना की जिंदगी खराब होने से बचाई। अगर अलीना उससे शुक्रिया कहने चली गई तो इसमें क्या गलत है? तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। वही पूछ रहे हैं, क्यों अच्छा नहीं लगा? ज़ारा, जैसे हमें खड़े होकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें औरतों का हाथ मिलाना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें जिस्म की नुमाइश अच्छी नहीं लगती, जैसे हमें गाना बजाना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें दिखावा, गुरूर, बेनमाजी होना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें दीन और ईमान के रास्ते से दूर भटकना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही ज़ारा, जब हमारी छोटी बहन किसी नामहरम के साथ कॉफी पी रही है तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसमें बहस की क्या बात है? हमने वो फाइल कहाँ रख दी? क्यों देख रही हो हमें ऐसे? सुनो ज़ारा, हम सुन्नत पर चलने वाले इंसान हैं। हो सकता है तुम्हें दुनिया की चकाचौंध और बदलाव में 10 फायदे नजर आए, लेकिन हम तुमसे कह रहे वहां 100 नुकसान भी नजर आएंगे तुम्हें। ज़ारा, हमें माफ करना, हम वैसे ही चलेंगे और वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे हमारे कुरान में लिखा है। कबीर भाई फोन नहीं उठा रहे, आप फोन तो उठा लो। हेलो, क्या हुआ अलीना? सब खैरियत तो है? हम काफी देर से कबीर को फोन कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रहा, इसीलिए हमने तुम्हें फोन किया। जी सब ठीक है, बस वो कबीर भाई को हमारा आपके साथ यूं बाहर बैठकर कॉफी पीना अच्छा नहीं लगा। हाँ तो दोनों कॉफी तो पी रहे थे साथ बैठकर, वो भी एक पब्लिक प्लेस में। इसमें कबीर को बुरा क्यों लगा? जी भाई को हमारा ऐसे बाहर लड़कों के साथ बैठना पसंद नहीं है। भाई की बात छोड़ो अलीना, तुम ये बताओ कि तुम्हें पसंद है या तुम्हें भी पसंद नहीं? समाज हो या इस्लाम, सभी ने एक बालिग लड़की को जो जायज चीजें पसंद है वो करने से कभी मना नहीं किया है। तुम ही बताओ अलीना, क्या हम दोनों कुछ गलत कर रहे थे? नहीं। तो फिर कल मिले? नहीं नहीं, भाई को हमारा आपके साथ यूं बाहर मिलना पसंद नहीं है और हम अपने भाई की हर बात मानते हैं। वैसे भी भाई की हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आप हमें माफ कीजिए, पर हम आपसे कहीं बाहर नहीं मिल सकते। आपको मिलना है तो आप घर ही आ जाइए, भाई को उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? जी ठीक है। आपने हमसे बात करने के लिए कॉल किया है या फिर एक दूसरे को देखने के लिए? जब बिना कहे सारी बातें हो रही है तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? अलीना,
हेलो। सोई नहीं तुम? हाँ नहीं, मतलब सोने ही जा रहे थे। हेलो हेलो। आज हमारे काम का पहला दिन था और हम जब काम पे जा रहे थे तो हमें कुछ दिखा। क्या? हमारी छोटी बहन की पसंदीदा बर्फी की दुकान। मसला ये था कि हम तुम्हें ये देने वाले थे मगर डांटने के चक्कर की वजह से हम भूल गए। हो सकता है कि शायद हमने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया हो तुमको। हो सकता है कि हमारी छोटी बहन को ये बात बुरी लगी हो। माफ कर दो मैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सच में। तो इसी बात पे एक और थोड़ा ये हम इधर ही रख रहे। बैठो, इधर बैठो। हमने दुनिया देखी है, तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा। हम ये लड़के को अच्छे से जानते हैं। वो क्या करते कि लड़कियों के साथ ऐसी बहाना बनाकर कॉफी पर बुलाते और अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते। मगर नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आमिर वैसा लड़का है। हम मानते माशाल्लाह बड़ा समझदार है, अच्छा लड़का है। मगर हमारे कहने का मकसद समझो। मसला ये है कि दुनिया बदल चुकी है। अभी लोग की जो सोच है ना वो बढ़ चुकी है और अब हमारी छोटी बहन छोटी नहीं रही। तुम भी बड़ी बन चुकी हो। होशियार रहना पड़ेगा, समझदार बनो। चलो। ऐसे क्यों पड़ा है? और कितनी अजीब बात है, जिस दुनिया बदलने की हम बात कर रहे थे ना उसके पीछे यही शैतान है। रात में लोगों को सोने नहीं देता कभी भी है। ये लो, स्विच ऑफ करके रखो और तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले दूर रखना अपने से। चलो सो जाओ। या अल्लाह, आज तो बाल बाल बचा लिया। अगर भाई गलती से भी ये देख लेते कि आमिर वीडियो कॉल पे, तो हमारी तो शामती आ जाती। हमने सोचा था कि हम घर वालों को घर से बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो सारी बाजी उल्टी पड़ गई जीनत। उन लोगों ने हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है, हमारा बॉयकॉट कर दिया है। ना कोई हमारे साथ बात करने को तैयार है और ना ही खाना खाने को। आपने एक कहावत सुनी है, मूल से प्यारा सूत होता है। मतलब ये कि हमारे पास अमान है, इस घर का चिराग। ये लोग भले हमसे गुस्सा रह सकते हैं मगर अमान से नहीं, क्योंकि अमान इस घर की अगली पीढ़ी चलाने वाला इकलौता वारिस है। कमाल क्यों तुम जीनत, ऐसे ख्याल आते कहां से तुम्हारे दिमाग में? ये लोग भले ही हमें अपने आप से दूर कर दे काशान, मगर वो चाह कर भी अमान को दूर नहीं कर पाएंगे। और अमान हमारे और उनके बीच एक मजबूत कड़ी बनेगा। हम अपने फायदे के लिए अपने ही बच्चे का इस्तेमाल करेंगे। अम्मी, हम तैयार हो गए। चलो नाश्ता कर लो। लो। यहाँ क्यों? सबके साथ क्यों नहीं? इधर आओ, बैठो। तो क्या है ना अमान, हम सबके साथ बाहर डाइनिंग टेबल पे नाश्ता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये घर तुम्हारे दादू का है अमान, और वो हमसे नाराज है, इसलिए उन्होंने हमें पनिशमेंट दी है कि हम सब उनके साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकते। तो बस हमें अपने बेडरूम में नाश्ता करना पड़ेगा। नहीं, हम सबके साथ डाइनिंग टेबल पे ही नाश्ता करेंगे। बेटा जिद मत करो, चलो नाश्ता करो। नहीं। अमान, अमान,
काश इन फोटोज की तरह काशान जैसे नालायक बेटे को भी हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल पाते। दादी दादी, आपने अम्मी और अब्बू को क्यों पनिश किया? हम आपके साथ क्यों नाश्ता नहीं कर सकते? ना सलाम ना दुआ, सीधे शिकायत। हाँ, क्योंकि हम आप दोनों से कट्टी है, कट्टी कट्टी कट्टी। अरे बेटा, हमारा प्यारा अमान अपने चाचू से कट्टी है? अच्छा, कट्टी हो हमसे। आज के बाद से ना तो अपनी दादी से कट्टी रहोगे, ना अपने चाचू से, और ना ही अपने दादू से। समझ गए ना? क्योंकि अमान हम सबकी जान है। अब एक बात बताओ, तुम नाश्ता अपने दादू के साथ करोगे, खाना तुम हमारे साथ खाओगे, और हमारे साथ अम्मी के साथ क्या करोगे? पढ़ाई पढ़ाई करो। चलो जाओ बेटा। पुराने लोग बिल्कुल सही कह गए हैं कि अच्छे लोगों के घर शैतान पैदा होता है और शैतान के घर अच्छे लोग। हमारे घर कशान जैसा शैतान पैदा हुआ है और कशान के घर अमान जैसा मासूम नेक बच्चा। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अमान का ख्याल रखना होगा। हमारे और कशान भाई के बीच जो टकराव है उसका असर इस मासूम बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। खैर अम्मी, हम आपसे ये कहने आए कि आप अलीना का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दीजिए। क्यों कबीर, कुछ हो गया है क्या? नहीं, ऐसे कुछ हुआ नहीं है, मगर कोई और समीर जैसा लड़का अलीना के लिए आकर खड़ा हो जाए, उससे बेहतर ये होगा कि कम से कम हम अपने पसंद का लड़का अलीना के लिए ढूंढें। हम ये नहीं कह रहे कि शादी कर ले, जब अलीना राजी होगी तब शादी कर लेगी, लेकिन कम से कम हम रिश्ता तो पक्का कर ले। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अमान, क्या हुआ? कबीर चाचू ने बोला कि हम उनके साथ नाश्ता कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं। क्या हुआ जीनत? अब क्यों परेशान हो रही हो? हम अपनी पहली चाल में कामयाब तो हो चुके हैं। आज कबीर ने अमान को अपने साथ बिठाकर नाश्ता करवाया है। कल अमान हम दोनों को घर वालों के साथ बिठाकर खाना खिलवाएगा। फिर क्या है, माफी तलाफी कर लेंगे और हमारा बॉयकॉट खत्म, जिससे हमें घर वालों के हर कदम की जानकारी पहले से मिलती जाएगी और हम एक कदम आगे रह के उन्हें हर मोड़ पर मात देंगे। घर वालों को तो कैसे भी संभाल लेंगे काशान, मगर सलामत भाई, उनको क्या जवाब देंगे? उन्होंने घर के पेपर इसलिए वापस किए थे ताकि अलीना की बात फिर से छेड़ी जा सके, अब्बू का दिल जीत सके, मगर उनको जाके क्या जवाब देंगे काशान? क्या है जीनत, आखिर कब तक उसे इग्नोर करेंगे? उसका फोन न उठाने से वो और गुस्सा होगा, और कब तक भागेंगे? बस उतनी देर तक जितनी देर हमारे दिमाग में ये बात ना आ जाए कि सलामत को कहना क्या है, कि अब्बू ने वो पेपर्स कबूल किए या नहीं, तब तक, और तब तक हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। आई काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, ये रहे आपके प्रिंटिंग के सारे ऑर्डर्स और ये है आपकी डिलीवरी की पूरी रिपोर्ट। आपने तो एक दिन में ही रिपोर्ट तैयार कर दी। एक दिन में नहीं, एक रात में। कल देर रात तक काम कर रहे थे। बस एक बार काम की धुन सवार हो जाए ना तो पूरा करके ही छोड़ते हैं। शाबाश। वैसे काजी साहब, बस काम तो पूरा हो चुका है, बस एक धुन और सवार है। क्या? अलीना की शादी। हाँ, हम तो भूल ही गए काजी साहब, अम्मी तो अलीना के लिए रिश्ता ढूंढ ही रही है, लेकिन आपकी नजरों में कोई अच्छा लड़का रहेगा तो जरूर हमें बताइएगा। कबीर मियां, अभी हमने अलीना का निकाहनामा बनाया है,
समीर और उसके बाप ने पूरे शहर में ये बात फैला दी होगी कि अलीना और आमिर की शादी हो गई है। अब अगर ऐसे में अलीना के लड़का देखने की बात पूरे शहर को पता चलेगी ना, तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो फिर अलीना की शादी? अलीना की शादी वहीं होगी जहां आप लोग चाहेंगे। अगर हमारा आपसे एक मशवरा है कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कह रहे। कबीर, आज से अलीना के इम्तिहान है। एक बार ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद शादी के लिए रिश्ता ढूंढते रहना। जरा हम कहाँ मना कर रहे पढ़ाई करने के लिए। एक बार शादी हो जाए, उसे जितना पढ़ना है ना उसे पढ़ लेने दो। लेकिन हमारा मानना है कि लड़कियों के लिए यही अच्छा होता है कि उनकी शादी जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी कर दी जाए। हाँ, उनकी मर्जी से। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कबीर कि हम किसी भी लड़के से अलीना की शादी करवा दें। जब कोई अच्छा लड़का मिले जिसे अलीना भी पसंद करे, तब शादी करवाओ। नहीं, हम नहीं मानते सर। ये अच्छे लड़कों के इंतजार में न जाने ऐसी कितनी लड़कियां जिनकी शादी आज तक नहीं हो पाई, और उसकी शादी होगी। और तुम देखना, अच्छे लड़के से होगी। आप यहाँ? मतलब आप भी यहाँ एग्जाम देने आई हैं? हम भी, मतलब आप भी यहाँ एग्जाम देने आए हैं? नहीं, हम तो बस घूमने आए थे। आइए। मजाक छोड़िए ना, बताइए आप कॉलेज में कैसे? हम अपने ग्रेजुएशन के बचे हुए पेपर्स देने आए थे। वैसे कमाल है ना, ना हमने आपसे मिलने की बात की, ना आपने हमसे मिलने की बात की, फिर भी अल्लाह ने हमें मिला ही दिया। मतलब कुछ तो मसला है। अब चले। अस्सलाम वालेकुम। सलामत मियाँ, आप? हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। तुम्हारे पास हमारा फोन उठाने की फुर्सत ही कहाँ है? वो क्या है ना, हमारा बेटा अमान वो फोन पर ऐसे गेम्स खेलता रहता है, इसी वजह से शायद फोन नहीं उठा पाए होंगे। दुआ करो कि हम उसके साथ खेलने लगे। हमने इतना बड़ा घर वापस दिया, ना शहबाज साहब ने शुक्रिया अदा किया, ना तुम लोगों ने फोन पे बताया। हुआ यूं कि सलामत भाईजान शायद अब्बू आपकी बात मान के घर ले भी लेते, मगर वो कबीर आड़े आ गया। कबीर काजी साहब और जारा की तीनों की तिगड़ी है। अब तो कबीर उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काम भी करने लगा है। उन लोगों ने बहुत बड़ा झूठ बोला है आपसे। कल से हम खुद घर चले जाएंगे, आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। काजी साहब, आप जहमत की बात कर रहे हैं। आपने हमारे कहने पर निकाहनामे पर झूठ बोलकर इतना बड़ा जोखिम उठाया। हमें तो डर है कि कहीं वो लोग आपको नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, इसलिए जब तक मामला ठंडा नहीं होता काजी साहब, हम आपको रोज घर छोड़ने भी आएंगे और लेने भी आएंगे। हमने आपके घर पर एक और इंतजाम किया, सीसीटीवी कैमरा। काजी साहब, नहीं देखिए, घर पर होने वाली हरकत पर नजर रखेगा ये सीसीटीवी कैमरा, इसलिए हमने वहां रखा है। और एक चौकीदार हमेशा आपके सामने के दरवाजे पर खड़ा रहेगा। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, हमारा भला कौन बुरा चाहेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं काजी साहब, मगर आपने हमें एक बात कही थी कि कबीर मियाँ एहतियात इलाज से बेहतर होता है। जी अब्बा, कबीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कल से आप सुबह की सैर पर भी ना अकेले नहीं जाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। आपको लगता है कि काजी साहब झूठ नहीं बोल सकते, झूठा निकाहनामा नहीं बना सकते, झूठी शादी नहीं करा सकते, मगर उन्होंने ऐसा किया है। हम आपको यकीन दिलाएंगे कि झूठ बोल के हम दोनों ने नहीं, उन तीनों ने आपको बेवकूफ बनाया है। अगर काजी ने झूठ बोलकर अलीना से हमारी शादी तोड़वाई है ना, तो उसे जान से मार देंगे।